कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल में हम लोग सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, हमारे टॉपिक्स, उसे मैं कवर करती हूं। और आज की क्लास जो है ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी यूपी पीजीटी का जो हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसे मैं टॉपिक वाइज कवर करना चाह रही हूँ। साथ ही साथ मेरी कोशिश है कि 2000 क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है उसमें हम लोग ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ला सकें और उसको पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ये हेल्पफुल रहे। प्रीवियस क्लास में, कल के क्लास में हम लोगों ने हिंदू विवाह का संदर्भ में मैं एक वीडियो दी थी, लेकिन वो किसी टेक्निकल एरर के कारण क्या हुआ था कि वो वीडियो में साउंड नहीं आ पाई थी। तो फिर से मैं आज वीडियो वो अपलोड कर दे रही हूँ और इसके पहले का जो वीडियो है हिंदू विवाह का उसको मैं चैनल से डिलीट कर देती हूँ। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू विवाह। इसके पहले हम लोगों ने मुस्लिम विवाह के संदर्भ में देखा था कि मुस्लिम विवाह क्या है, यह एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसे यह संविदा है। लेकिन हिंदू परिवार में जो हिंदू विवाह है यह एक धार्मिक कृत्य माना जाता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार विवाह जो है यह दो आत्माओं का एक ऐसा पवित्र बंधन है जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। इसमें जब व्यक्ति का, स्त्री और पुरुष का जब विवाह हो जाता है तो वो एक जन्म के लिए नहीं होता बल्कि वो सातों जन्म के लिए वो एक दूसरे के साथ बन जाता है। और हिंदू विवाह का लक्ष्य है पुरुषार्थ की प्राप्ति। हमारे जीवन का जितने भी मनुष्य, हमारे सभी मनुष्य का जीवन का एक अंतिम लक्ष्य होता है। क्या होता है? तो वो मोक्ष की प्राप्ति होता है। और उस मोक्ष की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? तो हम धार्मिक अपने कर्म कांडों के माध्यम से इस संसार में रह के पूरा कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू जो समाज है इसमें 16 मुख्य संस्कार पाए जाते हैं। तो विवाह एक ऐसा संस्कार है कि जिसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं। बाकी 15 जितने भी संस्कार है उसमें तो पुरुष भाग लेते हैं, लेकिन विवाह में महिलाओं का भी योगदान रहता है। इसलिए कहा जा सकता है कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्था है जो स्त्री और पुरुष को गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराकर पुरुषार्थ आदि धार्मिक संस्कारों को पूरा करने का अवसर प्रदान करती है। अब हम लोग देखते हैं कि विवाह जो हम देख रहे हैं कि वो क्या है। तो हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो वि जोड़ वाह, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। विवाह को पाणी ग्रहण संस्कार के रूप में भी जाना जाता है। और अन्य धर्मों में जहाँ विवाह क्या होता है, पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे कि विशेष तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन हिंदू विवाह की अगर बात की जाए तो पति और पत्नी के बीच यह जन्म जन्मांतर का संबंध बन जाता है जिसे किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता है। हम कह सकते हैं कि हिंदू विवाह की जो प्रकृति है यह धार्मिक संस्कार की है और इसकी प्रकृति अविच्छेद है, यानी जीवन भर नहीं तोड़ सकने वाली पद्धति है। लेकिन क्या होता है कि इस नहीं तोड़ सकने वाले पद्धति के क्या कारण हिंदू समाज की जो स्त्रियां हैं उनके जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, उनके साथ थोड़ा कष्ट हो जा रहा था। तो जिसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू किया गया, और जिसके कारण क्या हुआ कि वर्तमान समय में उसकी प्रकृति में कुछ परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। और हिंदू विवाह में क्या होता है कि अग्नि का साथ फेरा लेकर ध्रुव तारा को साक्षी मानकर जो स्त्री और पुरुष है वो तन मन धन से अपने एक आत्मा में, एक जीवन में वो समर्पित हो जाते हैं। तो इसके संदर्भ में, विवाह के संदर्भ में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो पीएच प्रभु जी ने बताया है कि हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना है। वह के.एम. कपाड़िया जी, इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। इसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है। इसलिए विवाह क्या का जो मौलिक उद्देश्य है वो क्या है? धर्म है। विवाह का मौलिक उद्देश्य क्या हो जा रहा है? तो धर्म। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवाह के मौलिक उद्देश्य के बारे में बताइए तो वहाँ पे आप अगर ऑप्शन दिया रहेगा आप धर्म पे टिक लगाइएगा। अगर हम लोग देख लेते हैं हिंदू विवाह के उद्देश्य कौन कौन से, तो के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। वे 3 प्रमुख उद्देश्य क्या है? धर्म, कर्तव्यों की पूर्ति, संतान प्राप्ति, प्रजा और रति यानी यौन सुख। देखिए 2019 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीजिएगा तो उसमें हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य का क्रम में लिखने के लिए बोला गया था। तो क्रम में अगर बात की जाए तो सबसे पहले आएगा धर्म,
फिर प्रजा, फिर रति। इसको आपको इस प्रकार से सजाकर लिखना होगा। हिंदू विवाह की जो प्रकृति है, मैंने बताया कि ये कैसी प्रकृति है, तो ये अविच्छेद प्रकृति है, जिसमें कि इसमें परिवर्तन लाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बनकर तैयार हुआ था। अब हम लोग देखते हैं हिंदू विवाह के प्रकारों के संदर्भ में। तो परंपरागत रूप से हिंदू विवाह के 8 स्वरूप होते थे। सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। इसमें दोनों पक्ष की सहमति से किसी सुयोग वर्ग से कन्या का विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता था। सामान्यतः इस विवाह के बाद कन्या को आभूषण आदि से सजाकर उनको विदा किया जाता था। और अगर आज के समाज की बात की जाए तो जो अरेंज्ड मैरिज है वो ब्रह्म विवाह का ही एक रूप है, जिसमें क्या होता था कि कोई सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति हो या इस विवाह को सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है, जिसमें जो वेदों के ज्ञाता शीलवान वर्ग को बुलाकर उनको वस्त्र आभूषण आदि अलंकारों से सुसज्जित करके अपनी कन्या को दान में दिया जाता था। सेकंड है देव विवाह। किसी सेवा कार्य विशेषतः कोई धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान में दे देना देव विवाह कहलाता था। यह करने वाले पुरोहित को बुलाया जाता था और उनको अलंकार से सुसज्जित करके अपनी कन्या को दान दिया जाता था, जो कि क्या कहलाता था, देव विवाह कहलाता था। थर्ड है आर्ष विवाह, जो कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर सामान्यतः गोदान करके कन्या से विवाह कर लेना आर्ष विवाह कहलाता था। तो इसमें क्या होता था कि जब कोई ऋषि गाय और बैल या को देकर कन्या के पिता उसको भेंट करता था, और भेंट करने के बाद क्या होता था, अपनी जो उनकी पुत्री है उसके साथ जो विवाह करवा दिया जाता था वो आर्ष विवाह कहलाता था। फोर्थ है प्रजापत्य विवाह। कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात वर्ग के वर्ण से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। इसमें लड़की का जो पिता होता है वो ये आदेश देता था कि तुम दोनों आजीवन साथ रहकर धर्म का जीवन व्यतीत करो। और आर्ष प्रजापत्य विवाह प्राय एक ही जैसा है, जिसमें कि कोई सुयोग वर्ग को बुलाकर दान आदि देकर अपनी कन्या के साथ विवाह कर दिया जाता था। फिफ्थ है गंधर्व विवाह। परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। और अगर इतिहास की बात दी जाए तो दुष्यंत ने शकुंतला से इस गंधर्व विवाह किया था। उनके पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश भारतवर्ष का नाम पड़ा। तो अभी का जो लव मैरिज है वो गंधर्व विवाह का ही एक रूप है। उसमें वर वधू के आपसी प्रेम और इच्छा से होने वाला जो विवाह है उसी को गंधर्व विवाह कहा जाता है। सिक्स्थ है असुर विवाह। कन्या को खरीद कर, विशेष रूप से उसको पैसे देकर खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। इसमें कन्या के परिवार वालों को धन देकर विवाह करना ही क्या कहलाता है, असुर विवाह कहलाता है। सेवेंथ है राक्षस विवाह। इसमें मार कर, अपहरण करके, कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके उसका जबरदस्ती जो विवाह कर किया जाता है वो राक्षस विवाह कहलाता है। अब देखिएगा कि पहले के समय में जब युद्ध ये सब चीज़ होता था तो युद्ध में जो कन्याएं जीती जाती थी, मान लीजिए किसी राजा को मार दिया गया तो उसकी पत्नी को लेकर अपने राज्य में कोई लेकर दूसरा जो जीता है वो लेकर चला गया, उसके साथ जोर जबरदस्ती विवाह जो करता है तो उसको राक्षस विवाह कहलाता है। 8 नंबर है पिशाच विवाह। कन्या की मधोसी में, गहन निद्रा में, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना पिशाच विवाह कहलाता है। मान लीजिए कोई स्त्री है वो सोई हुई है, वो मदिरा पान की हुई है, वो उसका मतलब उस ब्रेन उतना अच्छा नहीं, वो थोड़ी पागल जैसी है, तो उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसके साथ गलत काम करके जब विवाह किया जाता है तो उसको पिशाच विवाह कहा जाता है। तो इन सभी विवाह में अगर बात की जाए तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष और प्रजापत्य विवाह को उत्तम विवाह माना जाता है तथा असुर, गंधर्व और राक्षस पिशाच विवाह को निम्न माना जाता है। अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह और पिशाच विवाह का बहुत ही अधिक प्रचलन हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग तो इसमें देख लिए विवाह के प्रकारों के संदर्भ में। अब हम लोग देखते हैं विवाह का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो विवाह जो है यह प्राय 2 स्वरूपों में पाया जाता है। एक तो हो गया अंतःविवाह। इसमें रक्त की शुद्धता को बनाए रखने हेतु अपने ही जाति वर्ण में जो विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उसको अंतःविवाह कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण व्यक्ति क्षत्रिय तथा वैश्य से, क्षत्रिय व्यक्ति क्षत्रिय और वैश्य से विवाह कर सकते हैं। वैश्य अपनी कन्या का विवाह अपने से ऊपर के तीनों वर्ण में कर सकते हैं, लेकिन जो शूद्र है वो केवल शूद्र में ही विवाह कर सकते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों जो आपका वर्ण हो गया वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो द्विज वर्ण के अंतर्गत, द्विज जाति के अंतर्गत आ जाएंगे।
अब सेकंड है बहिर्विवाह। इसमें हिंदू धर्म में गोत्र प्रवण पिंड से बाहर विवाह उत्तम माना जाता है। क्यों इसमें किया जाता है कि मान लीजिए कि कोई परिवार में कोई दोष है, किसी परिवार में कोई दोष है और वो देखता है कि वो एक ऋषि के अंतर्गत आ जाएगा, तो दूसरी ऋषि के वंशज वो अधिक बलवान है, तो वो चाहता है कि उस ऋषि के वंशज के साथ अगर अपने परिवार में विवाह किया जाए तो उनके गुण भी हमारे परिवार में, हमारे वंशज के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि अपना गोत्र में, अपना प्रवण में या अपना पिंड में शादी करना वर्जित है। अब इसमें जो पीवी काने जी हैं उनके अनुसार बहिर्विवाह द्वारा अपने रक्त दोष को दूर किया जाता है। इसके बारे में उन्होंने बात की थी। अब हम लोग देखते हैं कि गोत्र प्रवण पिंड होता क्या है। तो गोत्र ऐसे व्यक्ति जिनकी उत्पत्ति एक ही ऋषि से हुई, एक ही ऋषि के वे वंशज है, तो वो एक ही गोत्र के कहलाएंगे। प्रवण में समान ऋषियों एवं पूर्वजों का यज्ञ के समय आह्वान करने वाला व्यक्ति को प्रवण बोला जाता है कि वो एक ही प्रवण जाति के हैं, जिसमें यज्ञ के समय एक ही ऋषि का आपका आह्वान किया जा रहा हो। पिंड में जो होते हैं वो रक्त संबंधी होते हैं और हिंदू धर्म में पिता की ओर से 7 और माता की ओर से 5 पीढ़ियों तक विवाह को निषेध माना गया है, वो एक ही पिंड के अंतर्गत कहलाएंगे। इसी के अंतर्गत आपको वेस्टर्न मार्ग का जो निषेध निकटाभिगमन है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आपको आज की जो सीरीज़ है वो हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।